सो एसबीआई पीओ का आज डे फर्स्ट ख़त्म होता है और आज था मेरा एग्ज़ाम। सो आज आपको बताने वाला हूँ टोटल कितने रहे मेरे अटेम्प्ट। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज जिनका कल एग्ज़ाम है, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जिनको ध्यान रख करके आप कल के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है। टोटल आज कितना अटेम्प्ट हुआ, कैसा रहा पेपर, किस तरीके का आया है और कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है कल के एग्ज़ाम के लिए, सो दैट वी कैन मैक्सिमाइज अवर मार्क्स। सो बात करते हैं सबसे पहले कौन सा सेक्शन ओपन हुआ था। सबसे पहले इंग्लिश ओपन हुआ था, फिर क्वांट ओपन हुआ था, फिर रीजनिंग ओपन हुआ था। सो कल का आज का पूरा शेड्यूल ये था। इंग्लिश में मैंने किया है 29 मार्क्स का जो है अटेम्प्ट हुआ है, क्वांट में मैंने किया है 23 का और रीजनिंग में किया है मैंने 19 अटेम्प्ट्स किए हुए। तो इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो इंग्लिश में 10 क्वेश्चन थे आरसी के। वर्ड यूज के अगर ये क्वेश्चन था, पैरा जंबल 5 क्वेश्चन थे, फ्रेज रिप्लेसमेंट, डबल फिलर्स, वर्ड स्वैप एंड एरर डिटेक्शन, ये इसके क्वेश्चन आए हुए थे। सो टोटल 29 मार्क्स हुआ है। अगर इंग्लिश की बात करें किस तरीके का लेवल था, सो लेवल अगर मैं बात करूँ तो लेवल पिछले साल से थोड़ा सा टफर साइज लगा। आरसी स्पेशली बहुत ही मुश्किल लगी थी मुझे, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन ढूंढने में भी डिफ़िकल्टी हो रही थी, आसान आरसी नहीं थी। और जो आरसी का डिस्क्रिप्शन था, मतलब उसमें मीनिंग निकालना था, आप आसानी से डेसिफर नहीं कर सकते, आसानी से आप मीनिंग नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि जो लेवल था एक्चुअल में अच्छा लेवल था आरसी का। रेस्ट पेपर जो था वो मॉडरेट था, वो ठीक था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। पर आरसी का क्वेश्चन तो जिन लोगों को कल एग्जामिनेशन है तो उनसे वो ध्यान रख सकते हैं कि आरसी को सबसे स्टार्टिंग में नहीं करनी है, क्योंकि आपको फिर दिक्कत हो सकती है। आप पहले अपना पूरा पेपर आप स्कैन कर लीजिए, देख लीजिए और कर लीजिए, अटेम्प्ट कर लीजिए, इसके बाद ही आप आरसी पे जंप करें। कोशिश कीजिए कि पैरा जंबल को पहले कर लें या अटेम्प्ट ना करें, या करें अगर अटेम्प्ट करने बन जाता है तो आप पैरा जंबल को पहले कर लें, देन आरसी करें जा करके। और आरसी में पूरा करने की कोशिश मत कीजिए। 3 से 4 या 5 क्वेश्चन जो होते हैं, जो नॉर्मली सिनोनिम्स पूछता है, एंटोनिम्स पूछता है, या फिर फिलर्स जो आरसी के अंदर आ जाते हैं, बस उनको ही ध्यान रख करके कीजिए। अगर बात करते हैं क्वांट की, सो क्वांट में मेरे 23 अटेम्प्ट हैं। क्वांट में अगर बात करते तो 3 DI आई थी। एक थी बारग्राफ बेस्ड DI, एक टेबल बेस्ड DI थी, और एक थी वहाँ पे कैसलेट DI। कैसलेट वाज इजी बेस्ड ऑन द स्पोर्ट्स, चेस, स्क्वाश एंड टेनिस। एंड बायोग्राफ DI था बैक एंड पर्सेस के बेसिस पे था। टेबल DI थी, वहाँ पे टोटल डाटा दिया हुआ था एंड फीमेल का परसेंटेज दिया हुआ था, जहाँ पे मेल फीमेल के परसेंटेज के बेसिस पे हमको वहाँ पे निकालना था। 3 क्वाड्रेटिक की इक्वेशंस थी, अर्थमेटिक के 12 क्वेश्चंस थे। टोटल 23 अटेम्प्ट्स हुए हैं। गुड अटेम्प्ट। अगर आपका को भी कल 20 से 25 के आसपास 20 में ही अगर अटेम्प्ट हो जाता है तो बेहतरीन पेपर आप मान लीजिए क्वांट का होता है। क्वांट की अगर DI की बात करूँ तो DI में आप सब जो है SBI क्लरिकल लेवल या IBPS क्लरिकल लेवल की DI को आप सॉल्व कर लीजिए, सो दैट आपकी स्पीड बन जाए, क्योंकि उसी लेवल का पेपर है DI का। मुझे DI टफ नहीं लगी एक्चुअली, आपको लग सकती हैं, मुझे नहीं लगी। DI वाज एन ईजियर साइड। मुझे SBI क्लर्क के लेवल की PO का ही पेपर था, SBI PO का ही पेपर है वो, लेकिन वहाँ पे जो DI आई थी, जो मॉक में हमें SBI क्लर्क के लेवल की मिलती है, उसी लेवल की थी। सो यू कैन go and give the marks and attempt the DI question from SBI clerk and IBPS clerk। सो आप अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं कि किस प्रकार की DI आपको रहेंगी। रीजनिंग की अगर बात करते हैं तो रीजनिंग का आज गेम चेंजर साबित हो रहा है सभी के लिए, मेरे लिए नहीं, सभी के लिए। रीजनिंग जो है एक गोइंग टू बी अ टफर साइड, क्योंकि 30 क्वेश्चन में से 28 क्वेश्चन टोटल पजल से थे, 2 क्वेश्चन ही मिसलेनियस थे। एक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड जो है डायरेक्शन में आपको जो लेटर फाइंड करने होते हैं कितने हैं, वो एक वो क्वेश्चन था। एक था रीअरेंजमेंट था, जिसमें आपको वर्ड में +1 एंड -1 इस तरीके से कर करके आपको राइट से थर्ड लेटर बताना था अनरिपीटेड वर्ड्स का। इसके बाद जो है एंटायर पजल मिसलेनियस थे ही नहीं, एक भी मिसलेनियस नहीं था, पजल थी एंड पजल थी। पजल में अगर बात करें तो 3 मंथ बेस्ड पजल थी, फ्लैट एंड फ्लोर थी, कैटेगरी बेस्ड पजल थी, एक डिजिग्नेशन बेस्ड पजल थी, ऑर्डर रैंकिंग पजल थी। 4-5 क्वेश्चन सबके दिए हुए थे। कोशिश कीजिएगा कि आप जब रीजनिंग के सेक्शन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप मार्क कर लीजिए, मार्क पर रिव्यू कर लीजिए उन सभी क्वेश्चंस को, उन सभी पजल्स को जिन पजल्स में आपको आसानी होती है बनाने में। सबसे पहले उन पजल्स को मत कीजिए जिनमें आप फंसते हैं।
चाहे कैटेगरी बेस पजल हो जिसमें मैं फंस गया था, मैं सबसे पहले मंथ बेस पजल उठाया, वो हो गई। इसके बाद कैटेगरी बेस पजल उठाया क्योंकि मुझे लगता था हो जाएगी। 11 प्लेयर थे, 3 लाइन का दिया, 3 या 4 लाइन की दिया जो है पजल थी, मुझे लगा हो जाएगी, नहीं हुई। 4-5 मिनट मेरे वहाँ पे बर्बाद गए, जिस चक्कर में मेरे पास से 15 मिनट बचे थे। 15 मिनट के अंदर मुझे बाकी की तो मैंने डिजिग्नेशन बेस्ड पजल, ऑर्डर रैंकिंग और मंथ बेस्ड पजल, इनको करने के बाद लगभग 19 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिए थे DI के अंदर। एक पजल शायद मैंने और की थी कि ऑर्डर रैंकिंग, डिजिग्नेशन बेस्ड, मंथ बेस्ड, एंड एक पजल और थी वो सर्कुलर अरेंजमेंट की पजल थी, उसको मैंने किया था। टोटल 19 अटेम्प्ट कर लिए हैं। सो मिसलेनियस के सहारे मत जाइएगा कि आप सोचे मिसलेनियस आ जाएगा तो वहाँ से आप कर लेंगे, तो मिसलेनियस के सहारे मत बैठिए क्योंकि मिसलेनियस नहीं आने वाले हैं SBIPO के एग्जामिनेशन में, कुछ अच्छा ही मिलने वाला है आपको। तो पूरा का पूरा ध्यान रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, फोकस कीजिए आप अपनी प्रिपरेशन पे। पजल्स में आप मिस्टेक मत कीजिएगा, पजल्स में सारे इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, गलत नोट मत कीजिएगा क्योंकि वहाँ पे आपका एक पजल गलत, एक चीज़ गलत, पूरा पेपर बर्बाद। मैंने देखा है जो लोग 24-24 अटेम्प्ट कर रहे थे, आज जो 15-16 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं रीजनिंग के अंदर, 10 अटेम्प्ट से 14 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनका सेक्शनल भी क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा, क्योंकि वो घबरा गए पेपर अल्टीमेटली। एक चीज़ मिस की और पूरा का पूरा पेपर उनका बर्बाद। सो अगर आप नहीं चाहते कि कल आपका भी पेपर ऐसा जाए जो कि बहुत सारे लोगों को इंग्लिश रीजनिंग में आज हुआ है, तो आप उन चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो कि घबराना ही नहीं है पेपर के अंदर, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका पेपर बर्बाद जाए। दूसरी चीज़, अगर कोई पजल में फंस जाते हैं तो ईगो पे मत लीजिएगा। अगर आप ईगो पे लेंगे तो डेफिनेटली योर पेपर इज गोइंग टू बी बैड। ईगो पे नहीं लीजिएगा, अगर ना बने तो तुरंत छोड़िए एंड नेक्स्ट पजल पे जाइए और सबसे पहले कोशिश कीजिएगा कि वो सारी पजल कर लीजिए जो आपकी फेवरेट्स हैं, आपसे आसानी से बन जाती हैं। फॉर एग्जांपल मेरे से फ्लैट एंड फ्लोर नहीं बनती है इतनी जल्दी, मैंने छोड़ दी। मेरे से जो है कैटेगरी बेस नहीं बनी तो मैंने छोड़ दी, मैंने ईगो पे नहीं लिया। अदरवाइज ईगो पे लेता तो मेरे भी कुछ 15-16 के आसपास ही अटेम्प्ट होते। अगर मैं कैटेगरी बेस की जगह पे मंथ फ्लैट एंड फ्लोर किया होता तो 24 के आसपास अटेम्प्ट हो जाते। तो कोशिश कीजिएगा उन सारी पजल्स को अटेम्प्ट करने की जो कि तुम्हारी फेवरेट हैं। और दैट्स ऑल इन वीडियो में आज के लिए इतना ही, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन फॉर टुमारो, और अच्छे से एग्जामिनेशन फोड़ देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस वीडियो पर मिलती रहेंगी प्रिपरेशन के बारे में। थैंक यू।